लग रहा है रेस लगी हुई है। कल भी बारामूला में 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। तो ये मंशियात फरोशों का परसों आपने देखा होगा, खबरों में हमने बताया, खुल के बताया। रमज़ान टोट की कहानी भी आपको बताई, वो साउथ कश्मीर का जिसका मकान भी हमने दिखाया था, सीर हमदान के इलाके का, और फिर बडगाम का भी हमने दिखाया। तो ये जो है आए दिन 4, 5, 6 कहीं न कहीं पुलिस पकड़ लेती है। ये भंग पी के होते हैं, किस तरह से लोग हैं इनको मालूम है। रोज सुबह से शाम तक खबरों में आ जाता है कि मंशियात फरोश को पकड़ा गया, फिर भी ये मंशियात लेकर निकल पड़ते हैं। यूं लग रहा है कि कुछ किसी और मिट्टी के बने हुए, या तो किसी और मिट्टी के बने हुए, या ऊपर का जो इसका जो दिमाग। दो रोज कबल हमने देखा है जब शुपियां का वो नौजवान जिसे पकड़ा गया, 15 लाख की गाड़ी है और 1.5 करोड़ की हेरोइन उसकी गाड़ी से जब्त किया गया है। उसके साथ साथ ही सीर हमदान में हमने देखा है कि उस रिहायशी उस सहन के अंदर किस तरह से जमीन के नीचे वहां से निकाल दिया शराब की करीब 400 बोतलें, उसके साथ साथ ही चरस और दीगर जो मंशियात हैं वो वहां से जब्त की गई हैं। बडगाम में हमने देखा है, और कल हमने देखा है कि बारामूला के अंदर 4 मंशियात फरोशों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात भी जब्त की गई हैं। लेकिन इस सिलसिले में पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं, किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है, काबिल तारीफ काम पुलिस भी कर रहा है। जिस तरह से वस्ती कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर और शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर तक पुलिस की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं, लोगों को जो मंशियात के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ भी। लेकिन कहीं ना कहीं सनम अगर हम देखेंगे तो पुलिस के साथ साथ या इंतजामिया के साथ साथ समाज के हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर भी वो इस तरह की कार्रवाई देखे, या कहीं पे भी अगर उससे लगे कि इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, इस तरह की सरगर्मियां हो रही हैं, तो उसे पुलिस को इस हवाले से इत्तला देनी है कि उस जगह पर इस तरह की सरगर्मियां हो रही है, ताकि पुलिस इस पर जल्द से कोई कार्रवाई सख्ती से उस पर कार्रवाई करे। देखिए बिल्कुल गौर, लेकिन सरकारी सतह पे एक बड़ी कामयाबी या बड़ा काम हो रहा है, और चूंकि अदालत में केस जो है बड़ा लंबा खिंच जाते तो सही जो डिसीजन आते हैं, लेकिन अब सरकार जो है अदालतें कायम कर गया है। नार्को टैक्स जो ड्रग्स वगैरह हैं या साइकोट्रॉपिक जो ड्रग्स है, इनके लिए खसूस अदालतें जो कायम कर रही है, और जम्मू कश्मीर की इंतजामिया जो है बाज़ाब्ता तौर पे इस हवाले से 4 नई अदालतें जो हैं वो कायम करने का फैसला कर चुकी है। ये कल ही जो जम्मू कश्मीर के अतुल डल्लू चीफ सेक्रेटरी, उनकी सदारत में एक मीटिंग हुई है, और उसमें यही हुआ है कि जो मंशियात के इस्तेमाल के खात्मे के लिए जो इदारे काम करें वो मिल के सामने आए। क्योंकि अब तक ये सभी जो मंशियात के मामले थे, प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होता था, उनके तहत जो अदालतें वो काम करती थी, लेकिन वहाँ पे जो मुकदमात का बोझ था वो बड़ा होता था। तो इस हवाले से हम मीर हिलाल हंजोरी के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे कि ये सरकार का जो कदम है, इससे 4 अदालतें जो हैं फिलहाल फर्स्ट फेज में बताया जाता है बनाई जाएंगी, कहाँ पे बनाई जाएगी और किस तरह से क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी। बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हंजोरी। जरा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताइए कि मंशियात के खिलाफ अदालतों में अब जो मामला थे कितने फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मुकम्मल होंगे। देखिए सनम, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर ये केसेस बढ़ रहे हैं एनडीपीएस के और मंशियात का कारोबार, उसके साथ साथ ही इस्तेमाल, 2 अलग अलग चीजें हैं। तो जिस तरह से ये कारोबार भी बढ़ता है और उसके साथ साथ इस्तेमाल भी बढ़ता है, तो एक चैलेंजिंग जो रॉ है अभी सोसाइटी के अंदर है, और उसको टैकल करने के लिए अगरचे अभी एडमिनिस्ट्रेशन फोर फ्रंट पे नजर आ रही है, वहीं पर अब इस हवाले से सिविल सोसाइटीज को भी या आम जो जनरल मासेस है उन्हें भी इस हवाले से ये जंग लड़नी होगी। लेकिन अदालती स्तर पर जब हम देखते हैं कि जिस नवीयत से केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के अंदर जो इनकी ट्रायल चल रही है, तो वक्त पर इसके साथ इंसाफ नहीं होता है, और ना ही जो लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें वक्त पर सजा मिल जाती है। अब इस चीज को टैकल करते हुए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से जो कल एक मीटिंग ली गई है वर्दी चीफ सेक्रेटरी की जानब से, तो उसमें ये बात कही गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4 ऐसे केस कोर्ट्स जो है उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो स्पेशल कोर्ट्स होंगे फॉर एनडीपीएस, यानी जो नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स के साथ जो लोग मुलविस है उनके केसेस ही वो अदालतें जो है वो समाअत करेगी। हालांकि इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कहाँ होगी, ये सरकार इसका डिसीजन नहीं करती है, बल्कि कल अटल डुल्लू साहब की जानब से ये बात वजाहतन कही गई है कि जो लॉ एंड सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है वो और जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है वो दोनों बैठेंगे और मुश्तरका फैसले के तहत वही तयन करेंगे कि इन जो कोर्ट्स है या ऐसी अदालतें जो स्पेशल अदालतें हैं इनका कयाम कहां पे अमल में लाया जाएगा, इनको कहां पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। लेकिन अमूमी तौर पर यह देखा जा रहा है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या जिन रीजन्स के अंदर
क्योंकि अगर हम कश्मीर को भी 3 हिस्सों में देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल कश्मीर, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी 3 ऐसे हिस्से हैं। ये देखने वाली बात होगी कि इन्हें नॉर्थ में क्या एस्टैब्लिश किया जा सकता है, साउथ में किया जा सकता है या सेंट्रल कश्मीर में किया जा सकता है। या इसी तरह से अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे तो फिर नॉर्थ कश्मीर के अंदर क्या ये बारामूला, क्योंकि बारामूला के अंदर सबसे ज्यादा केसेस जो है इस नवेद के पाए जाते हैं। तो इस तरह से केसों की बुनियाद पर, इस तरह से जो ज्यादा एक्टिविटीज जहां ड्रग्स की, गैर कानूनी ड्रग्स की हो रही है, वहां पर मुमकिन है कि इन कोर्ट्स की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हो जाएगी। और गवर्नमेंट की तरफ से एक वेलकम स्टेप है कि कम से कम फास्ट ट्रैक बुनियादों पर ऐसे केसेस को निपटारा जाए और जो इसमें इनोसेंट होंगे उन्हें इंसाफ मिलेगा और जो इसमें मुलविस होंगे उन्हें वक्त पर सजा दी जाएगी। बहुत